नमस्ते बच्चों, मैं हिंदी टीचर राजा भैया कुशवाहा। आज हम लोग संधि में जो स्वर संधि होती है उसके भेद का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले कक्षाओं में हमने परिभाषा, संधि की परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, इनमें से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधियों का भी संक्षिप्त परिभाषा उदाहरण सहित मैंने आप लोगों को बताया था। और स्वर संधि में दीर्घ संधि, जो गुण संधि होते हैं, इनका भी परिभाषा उदाहरण सहित आप लोगों को अध्ययन कराया। आज हम लोग स्वर संधि में से जो इसका अगला भेद होता है वृद्धि संधि, इसके विषय में संक्षिप्त अध्ययन कर रहे हैं। वृद्धि संधि, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेख। एक इसका नियम है और ए आए आए और ओ और आओ, मिला करके आओ। जहां पर वर्ण बनता है उसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। वृद्धि में वृद्धि रेख क्या होता है? वृद्धि रेख। एच में से अ और ओ वर्ण होते हैं, या ए और ओ, ए ओ आए आओ। जब इन वर्णों में वृद्धि हो जाती है, दीर्घ हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? वृद्धि रेख। इसकी परिभाषा हुई कि अ दूसरा वर्ण ए को मिलाकर के आय वर्ण बनता है, अ और ओ या आओ को मिला करके आओ वर्ण बनता है, वहां दीर्घ संधि। इसे उदाहरण के रूप में मैं लिखूं तथैव या सदैव। बच्चों, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? इसे हमने लिखा सदैव, तो पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव। सदा प्लस एव। ठीक, अब यहां देखेंगे कि सदा जो वर्ण शब्द है, इसके अंत में कौन सा वर्ण है? बड़ा। जो दूसरा शब्द है इसके प्रारंभ में ए, और यहां पर सदैव यानी आए। तो अ और ए को मिला करके आए, अ और ए को मिला करके आए, ये हमारा ये नियम लागू हुआ। इसे तथैव कह दिया जाए। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तथा प्लस एव। इसी प्रकार इसमें भी बड़ा आ, ए और आए। एकाएक संधि विच्छेद होगा एक प्लस एक।
ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये कौन सी संधि हुई? वृद्धि संधि। इसे कह दिया जाए महौषधि। क्या? महौषधि। महौषधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस औषधि। महा प्लस औषधि। एक महा के अंत में बड़ा आ, औषधि के प्रारंभ में आओ, और महौ इसमें भी आओ। आओ और को मिला करके आओ। आओ और आओ। ये दूसरा वाला नियम लागू। इसे कह दिया जाए वनौषधि। ये जलौध है। जल प्लस ओर, ठीक है, जलौध। ये आओ और आओ, ठीक है। वनौषधि में यही होगा वन प्लस औषधि। आओ और आओ। तो बच्चों, जहां पर आ के बाद ए आए वर्ण बन जाए, ओ या आओ आए, आओ वर्ण बन जाए, ठीक है, वहां कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। बस तो थोड़ा सा याद रखना है। आ के बाद ए या आए वर्ण दीर्घ हो जाएगा। आए, आ या ओ या आओ के बाद वर्ण दीर्घ हो जाए या आओ वर्ण आए, इसे हम कहेंगे वृद्धि संधि। तुरंत पहचान जाएंगे कि ये वृद्धि संधि। इसके बाद जो है स्वर संधि की अगली संधि एड़ संधि। संधि, इसका सूत्र होता है इको एड़च। क्या होता है? इको एड़च। ठीक है, इको एड़च। असमान स्वर या असमान स्वर व असमान स्वर ल और ली। असमान स्वर ल, इ का य, उ का व, री का र और ली का ल। एड़ संधि। ठीक, इसका नियम है ई, उ, री और ली। इसके बाद जो दूसरा वर्ण आएगा असमान स्वर होगा। अगर ई आया है
तो इसका असमान स्वर ई नहीं होगा, कोई दूसरा होगा। उ हो, री हो, या ए आए, कुछ भी हो सकता है। ई का या में, उ का वा में, री का ला में, ली का ला में। जहां पर ये परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एण संधि। कौन सी संधि कहते हैं? एण संधि। इसका जैसे सूत्र है इको एण। इसका जो संधि विच्छेद करें, एक एण प्लस अच, ठीक। इसको एक अच कर देते हैं पहले इधर और एण, एक अच और एण। तो एक प्रत्याहार है, अच एक प्रत्याहार है और एण भी एक प्रत्याहार है। एक प्रत्याहार में से चार वर्ण होते हैं, ई, उ, री और ली। अच जो प्रत्याहार होगा वो कोई भी स्वर हो सकता है, यानी इन चार स्वरों को छोड़ करके जो भी स्वर होगा वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसके बाद एण प्रत्याहार में य, व, ल और ला, ये चार वर्ण होते हैं। बच्चों, अगर ये नियम हमको याद नहीं है, भूल जाते हैं, अगर ये सूत्र याद है तो इस सूत्र के सहायता से हम नियम याद कर सकते हैं। एक अच और एण, यानी इको एणच। अब उदाहरण के रूप में इसे कह दिया जाए इत्यादि। इत्यादि, ठीक। या प्रत्येक, या अम्बुदय। बच्चों, पहले हम इत्यादि का संधि विच्छेद करेंगे। क्या होगा? इत्यादि का संधि विच्छेद इति प्लस आदि। क्या होगा? इति प्लस आदि। इति प्लस आदि, ठीक। इति के अंत में छोटी ई, आदि के प्रारंभ में बड़ा आ और क्या बनाना? या। ई, बड़ा आ और या, यानी ई के बाद जो दूसरा वर्ण है असमान स्वर है, यानी ई के बाद ई नहीं है, असमान है। ई असमान स्वर और या, कौन सा नियम लागू होगा? पहला वाला। इसी प्रकार प्रत्येक है, इसका संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक। क्या होगा? प्रति प्लस एक बराबर वाला प्रत्येक। ए और या। ए में यहाँ पर बड़ा आ आया था और ई के बाद यहाँ पर ए आया, तो ई का क्या हो गया? या। प्रति यानी एक यानी या, तो यहाँ पर भी ये पहला वाला लागू हुआ। अम्बुदय, इसका संधि विच्छेद आ भी प्लस उदय। क्या होगा? आ भी प्लस उदय, ठीक है। तो इसमें भी वही, आबी में ई, उदय में उ
का या हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, स्वागतम, ये स्वागत, स्वागत। इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत। क्या होगा बच्चों? सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। सु में कौन सा वर्ण है? उ, बड़ा आ, और यह वर्ण बन गए स्वागत में वा। उ, बड़ा आ और वा। उ कोई असमान स्वर, उ का हो गया वा। उ इसका असमान स्वर है, बड़ा आ और वा हो गया। इसीलिए पद्वादेश, पद्वादेश, वधु प्लस आदेश। कौन सा हो? वधु प्लस आदेश। इसमें भी वर्ण बड़ा आ और वा हो जाता है। ये दूसरा वाला नियम लागू होता है। ठीक है, अगला उदाहरण जिसे कह दिया जाए, मात्राज्ञा। मात्राज्ञा, तो इसका संधि विच्छेद बच्चों क्या होगा? मात्र प्लस आज्ञा। क्या होगा? मात्र प्लस आज्ञा। मात्र के अंत में रिवर्ण, आज्ञा में शुरू में बड़ा आ, मात्रा रा। तो जो रिवर्ण है, रे इसका असमान स्वर है, बड़ा आ, रे का किसमें परिवर्तन हुआ? रा में। तीसरा वाला नियम लागू हो गया। मित्राज्ञा कह दिया जाए, ये भी उसी प्रकार होगा, मित्र प्लस आज्ञा। ठीक है, री बड़ा आ, मित्र रा में परिवर्तन। ये दूसरा वाला तीसरा वाला नियम लागू होगा। इससे अगला उदाहरण है लाकृति। लाकृति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? ली प्लस आकृति, ली प्लस आकृति। ली में ली होगा, बड़ा आ, ला। ली असमान स्वर और ली का ला में परिवर्तन। ली असमान स्वर, ली का ला में परिवर्तन। चौथा वाला